ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने फ्लटर का यहाँ पे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसका मैंने नाम दे रखा है अपलोड इमेज। ठीक है, अगर मैं आपको मेन डॉट डार्ट के अंदर दिखाऊं तो सिंपली मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर होम के अंदर सिंपली यहाँ पे कस्टम विजिट को रेंडर करवा रखा है, जो कि अपनी अपलोड प्रोफाइल इमेज। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखी है अपलोड प्रोफाइल इमेज। ठीक है, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या कर रखा है, एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करना है। सिंपल से आपको क्या करना है, स्टेटफुल विजिट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और बाकी मैंने कुछ नहीं कर रखा, सिंपली मैंने यहाँ पे स्केप फोल्ड के अंदर सिंपली बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक सेंटर के अंदर टेक्स्ट प्रिंट करवा रखा है, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ अपलोड, जो कि आप एमुलेटर की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इमेज पिकर पे वर्क करना है। तो ठीक है, तो फ्लटर के अंदर इमेज पिक करने के लिए यहाँ पे एक पैकेज होता है इमेज पिकर, उसको अपन को एज डिपेंडेंसी पे प्रोजेक्ट में ऐड करवाना है। ठीक है, तो आपको सिंपली ब्राउजर पे स्विच करना है। ठीक है, स्विच करने के बाद में यहाँ पे इमेज पिकर आप देख सकते हैं, इमेज पिकर इस पैकेज को एज डिपेंडेंसी इंस्टॉलिंग सेक्शन में जाकर यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करवा लेना है, और pub.yaml फाइल के अंदर आकर प्रोजेक्ट में जो pub.yaml फाइल होती है, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी कर रखी है इमेज स्पीकर, और यहाँ पे मैंने एक पैकेज और ऐड करवा रखा है एज डिपेंडेंस, जो कि अपना गेटएक्स पैकेज, गेट पैकेज। बेसिकली मैंने ये क्यों करवा रखा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, जो बेसिकली अपन क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं जब मैं इस अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक बॉटम सीट क्रिएट होगी, जिससे कि अपन यूजर से चूज करवाएंगे कि वो उसको कैमरे से इमेज पिक करनी है या गैलरी से चूज करवानी है। ठीक है, तो ये जो बॉटम सीट क्रिएट हुई ना, वो मैंने क्रिएट कर रखी है गेटएक्स पैकेज की हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेटएक्स पैकेज को भी एज ए डिपेंडेंसी ऐड करवा रखा है, जो कि आप यहाँ पे सिंपली आप क्या करना, ब्राउजर पे जाना है, गेट सर्च करना है, गेटेक्स जो भी आप सर्च करो, इंस्टॉलिंग सेक्शन में आना है, डिपेंडेंसी कॉपी करवा लेना है, और कॉपी करवाने के बाद ही सिंपली यहाँ पे इसको ऐड करवा देना। ठीक है, तो अपन ने जो भी रिक्वायरमेंट अपन को डिपेंडेंसी उनको ऐड करवा लिया। अब अपन को क्या करना है, सिंपल सी इस यूआई पे वर्क करना है। जो यूआई है ना, ये वाला पार्ट, ये यूआई क्रिएट करनी है। तो इस यूआई को मैं लाइक क्रिएट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने सिंपल से आपको डिस्क्रिप्शन में जो फाइल है ना, उसका लिंक दे रखा है, उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, नोटपैड फाइल मिलेगी आपको, उसको डाउनलोड करना है, और जो भी यूआई का पार्ट है वो मैंने आपको उसमें लाइक मेंशन कर रखा है, जो भी मैं स्टेप फॉलो करने वाला हूँ अब वो सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो सिंपली आपको उसको नोटपैड फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सिंपल सी देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इमेज स्पीकर यूआई। ठीक है, तो यहाँ पे स्केप फोल्ड को यहाँ से कॉपी करवा लेना है, यहाँ से एंड तक कॉपी करवाना है। ठीक है, और वापस प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ एक बार, और जो अपनी ये स्टेटफुल विजिट है ना, अपलोड प्रोफाइल इमेज डॉट डार्ट, इसके अंदर आना है, और इस स्केप फोल्ड को यहाँ से यहाँ तक इसको रिप्लेस करवा देना है। ठीक है, सिंपल, काफ़ी सिंपल है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा। एक बार मैं यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में मैं इसको सेव करवाता हूँ। अब आप एमुलेटर पे देखना क्या होता है। सिंपल सी, ठीक है, ये यूआई बन के आ गई, जो कि मैंने किससे क्रिएट करी है, इसके फोल्ड के अंदर अपने क्या किया है, सिंपल एक कॉलम रिटर्न करवाई बॉडी के अंदर। यहाँ पे कॉलम रिटर्न करवाई, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया मैंने साइज बॉक्स की हेल्प से, और स्टैक के अंदर मैंने सिंपल सी स्टैक जो विजिट होती है उसके अंदर सिंपल सी मैंने इमेज, लाइक मैंने नेटवर्क से इमेज ले रखी है, उसको मैंने डाल दिया। क्लिप ओवल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, ये सर्कल है ना, सर्कल क्रिएट करा है यहाँ पे सर्कल, ये इसकी हेल्प से मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैंने नीचे एक लाइक सिंपल सी मैंने एक बटन के ये जो आइकन दे रखा है ना, ये आइकन क्रिएट कर रखा है, जो कि अपना एड ए फोटो आउटलाइन। ठीक है, ये आउटलाइन ये मैंने दे रखी। ठीक है, तो सिंपली क्रिएट हो गई यूआई, और नीचे देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज नाम से एक बटन क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली अपन को इसकी क्लिक करने पे अपन को क्या करना है, वो बॉटम सीट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये बॉटम सीट ओपन करवानी है। उसके बाद में जो कैमरे पे क्लिक करेगा, गैलरी पे क्लिक करेगा, वो अपना जो मेन पार्ट होगा ना अपना इमेज स्पीकर का, वो अपन मैनुअली रखेंगे। सबसे पहले अपन इस यूआई को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नोटपैड फाइल से। तो आपको क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को क्लोज करवा देता हूँ, इससे सारा काम अपना हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नोटपैड फाइल के अंदर वापस से आता हूँ, और यहाँ पे ये देखो बॉटम सीट क्रिएट कर रखी है ना मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ से एक मेथड है ये इमेज पिकर ऑप्शन, जैसे अपन यूजर को चूज करवाएंगे कि आपको गैलरी से करना है कैमरे से करना है। तो आपको सिंपली यहाँ से एंड तक इसको कॉपी करवा लेना है। कॉपी करवाने के बाद में प्रोजेक्ट में वापस से आना है। एमुलेटर को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर आना है, और अपनी जो अपन ने अपनी इसको मैं एक बार ये से कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आना है, जस्ट स्पेस देना है थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना। ठीक है, तो ये अपना मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये कुछ एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अपन ने गेट को एज ए डिपेंडेंसी लाइक इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ऑटो इंपोर्ट करवा देना। ठीक है, तो ये मेक श्योर गेट डॉट डार्ट इंपोर्ट होनी चाहिए। अब होने के बाद में लाइक अपनी सारी एरर्स चली गई है। ठीक है, इसके अंदर सिंपली से मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो मैंने इमेज पिकर
गेट डॉट बॉटम सीट के हेल्प से एक बॉटम सीट क्रिएट कर रखी है, और लाइक मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ लाइक मैं आपको दिखाऊं, कुछ 2 बटन क्रिएट कर रखे हैं। ये कुछ मैंने रेडियस दे रखी है उसकी बॉटम सीट की। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार सेव करता हूँ। आप इसको देखना एक बार सही से, यूआई को आप समझना, आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें कैसे मैंने यूआई क्रिएट कर रखी है। मतलब ये है कि अपन यूआई पे मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन को क्या करना है, लॉजिक पार्ट पे वर्क करना है, कैसे अपन इमेज गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने जो ये मेथड क्रिएट किया ना, इसको इस बटन की क्लिक पे अभी कॉल नहीं करवा रखा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इधर इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज पिकर ऑप्शन को यहाँ से कॉल करवाता हूँ, जो कि अपना है ना लास्ट में अपने अभी क्रिएट होगा। ये देखो यहाँ से इसको मैंने कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। अब कॉल करवाने के बाद में यहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक आइकन दिखाई दे रहा है अपन को, यहाँ से भी ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर आता हूँ और जो अपना ये ना ये आइकन यहाँ से भी मैं इसको कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको सेव करवाता हूँ, अब देखना क्या होता है। सेव करवाने के बाद में अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो अपन को एक एरर डिस्प्ले होने वाली है, क्यों? क्योंकि जब भी अपन गेटेक्स के साथ वर्क करते हैं ना, तो अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, मेन डॉट डार्ट के अंदर जाना होता है, और यहाँ पे जो मटेरियल ऐप है उसको बनाना पड़ता है अपन को, गेट मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं गेट को सबसे पहले ऑटो इंपोर्ट करवा देता हूँ, और ये जो मटेरियल ऐप है उसको मैं गेट मटेरियल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखना यहाँ पे गेट डॉट डार्ट इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और ऐप को वापस से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखना क्या होता है, ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ, जस्ट वेट, ऐप अपनी रिस्टार्ट हो जाए एक बार। अब देखना क्या होता है। तो इस सारी चीज़ें जो फॉलो कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तो आपको सारी चीज़ें मतलब कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। ये हो गई। अब ये होने के बाद में सिंपल सी मैं क्या करता हूँ, अपलोड इमेज पे, लाइक ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, इसकी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभार। ये इमेज लाइक एमुलेटर के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लाइक इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी मैंने जो नोटपैड फाइल है ना, इसके अंदर लास्ट में जाना है आपको। लास्ट में आने के बाद देखो, सोल्व इमेज नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कभार इमेज डिस्प्ले नहीं होती, इसको सोल्व करने के लिए वो क्या करना है, एंड्रॉइड ऐप एसआरसी मेन और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आकर ये लाइन ऐड करवा देनी है। लाइक परमिशन देनी होती है कि अपन कहीं ना कहीं से इंटरनेट से इमेज गेट कर रहे हैं, तो उनको जो परमिशन चाहिए। तो अब क्या करना है, सिंपली ये लाइन कॉपी करवानी है, प्रोजेक्ट के अंदर आना है, प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में एंड्रॉइड ऐप एसआरसी, ठीक है, एसआरसी के बाद में देखो मेन के अंदर आना है, ये जो मेन है ना, मेन अंदर आना है, और ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, इसके अंदर आकर यहाँ पर इसको ऐड करवा देना इस लाइन को, ठीक है। सेव करवा दिया, ठीक है। अब सेव करवाने के बाद में सिंपल सी आपको क्या करना है, इसको ऐप को रिस्टार्ट। तो अभी देखो ये इमेज अपन को डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपल सी डिज़ाइन मैंने क्रिएट कर रखी है बॉटम सीट की हेल्प से। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये बॉटम सीट अपनी है ना, इमेज पिकर ऑप्शन, इसकी हेल्प से अपन ने ये क्रिएट कर ली। अब यूजर क्या कर सकता है, या तो कैमरे से सेलेक्ट कर सकता है इमेज अपलोड करने के लिए, गैलरी से कर सकता है। तो मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी है, अपन ने अभी तक कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी, ठीक है। तो अपन इस पर काम करते हैं। तो सिंपली बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा कोड अपन को ऐड करवाना होता है, जो कि अपन ने मैनुअली अपन डॉक्स के अंदर देखे तो अपन को वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। रेडियो फाइल के अंदर आना है, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद में आपको जस्ट एंड में आना है, सिंपल से करना होता है। सबसे पहले अपन को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ये इंपोर्ट करवाना पड़ता है इस पैकेज को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज को इंपोर्ट करवा लेता हूँ सबसे ऊपर, या मैंने इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाने के बाद में सॉरी बाय मिस्टेक अपन को केवल ये लाइन इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, इसका अपन को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है। लाइक इसको अपन को लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में अपन को सिंपली इसके अंदर पिक इमेज एक मेथड है, उसको कॉल करवाना पड़ता है। कॉल करवाने के बाद में सोर्स के अंदर अपन को पास करना पड़ता है इमेज सोर्स की हेल्प से, कि आपको गैलरी से इमेज पिक करनी है, कैमरे से पिक करनी है। तो इन दोनों के लिए मैं अलग अलग मेथड क्रिएट नहीं करूँगा, लाइक गैलरी से अलग नहीं करूँगा और कैमरे के लिए अलग नहीं करूँगा। मैं सिंपली एक कॉमन मेथड क्रिएट कर रखा है मैंने, जो कि आपको नोटपैड में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक इमेज, ये मैंने कर रखा है यहाँ पे पिक इमेज, एक मेथड क्रिएट कर रखा है। मैं आपको इसको मैन्युअली समझाऊंगा सारी चीज़ें बेसिकली अपन ने इसमें कर क्या रखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और जस्ट इमेज पिक ऑप्शन के नीचे आकर जस्ट यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ। पेस्ट करवाने के बाद में सिंपली मैंने सारी चीज़ वही करी है। लाइक सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है,
मैंने मेथड क्रिएट किया। मेथड क्रिएट करने के बाद में जो इमेज सोर्स है ना, जो आप देख सकते हैं मैं डॉक्स के अंदर में दिखाऊँ आपको, ये इमेज सोर्स, ये अपन क्या करेंगे, इस इमेज सोर्स को जो गैलरी और कैमरा है ना, ये दोनों, ये अपन क्या करेंगे, जब कैमरे पे क्लिक करेगा ना तो अपन इमेज सोर्स डॉट लाइक कैमरे पे क्लिक करेगा तो अपन क्या करेंगे, इमेज सोर्स डॉट कैमरा ले लेंगे, और जब गैलरी पे क्लिक करेगा कोई भी यूजर तो अपन क्या करेंगे, इमेज सोर्स डॉट गैलरी इसका एज ए पैरामीटर ले लेंगे इस फंक्शन के अंदर, लाइक यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर अपन पास करवा देंगे, यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है, और उस आर्ग्यूमेंट को अपन यहाँ पर पास करवा देंगे इस जगह पे सोर्स के अंदर, लाइक सेम मैंने कर रखा है। उसका मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया डॉट पिक इमेज, लाइक मैं दिखाऊँ आपको, डॉट पिक इमेज, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करवा दिया, इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, हाथों हाथ मैंने उस मेथड को भी कॉल करवा दिया पिक इमेज को, ठीक है। और सोर्स के अंदर मैंने जो ये सोर्स आएगा अपन जहाँ पे कॉल करवाएंगे ना, इस मेथड डायरेक्ट कैमरे पे क्लिक करते मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा पिक इमेज को, और यहाँ पे सोर्स पास करूंगा कैमरा, वो इसमें आके ऐड होगा, और वो ऐड होने के बाद में अपन इसको यहाँ पे पास कर दिया मैंने को, ये सेम चीज़, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन एरोस को अपन रिजोल्व करने वाले, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस मेथड को कॉल करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल करवाते हैं, 1 सेकेंड वापस मैं इसको करता हूँ, ठीक है। इस मेथड को मैं कॉल करवाता हूँ सबसे पहले, तो कहाँ से, यहाँ से, देखो इस जगह से, जो अपना एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, और जो अपने बॉटम शीट क्रिएट करना है यहाँ पे, ये देखो ये इमेज पिकल ऑप्शन, यहाँ पे मैं आता हूँ, और जो अपना कैमरा देख रहा है ना, तो यहाँ से मैं कॉल करवाता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सी इमेज सोर्स, ठीक है, 1 सेकेंड, इमेज सोर्स डॉट, अब देख सकते हो आप डॉक्स के अंदर, 1 सेकेंड, ये डॉक्स इमेज सोर्स डॉट कैमरा, तो मेरे को यहाँ से इसको कॉपी करवाना है, ये मैं आपको बताया ना अभी कि ये मैं सोर्स पास कर दूंगा यहाँ पे जो मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कैमरा, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, कैमरा आ गया, इसको मैंने पास कर दिया, और मैं इसको क्लोज करा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोमा पुट कर देता हूँ, 1 सेकेंड, कोमा नहीं, अपन को पुट करना पड़ेगा सेमीकोलन, ठीक है। अब सेमीकोलन के बाद में, अब ये कैमरे का हो गया, अब अपन को इमेज से कॉल करवाना है, ठीक है, तो मैं इमेज से कॉल करवाता हूँ सेम चीज़ को, जो अपना पिक इमेज मेथड है इसको कॉल करवाता हूँ, ठीक है। कॉल करवाने के बाद में सिंपल सी मैं क्या करूँगा, वहाँ पे सिंपल सी इमेज सोर्स दूंगा सबसे पहले, कि मेरे को किससे चाहिए, इमेज सोर्स डॉट गैलरी से चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मैं गैलरी पास कर दी, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन पुट कर देता हूँ। अब ये चीज़ क्या, मेथड क्रिएट होगा, और ये जो इमेज सोर्स है ना, वो इस मेथड के अंदर आकर यहाँ पे सेव हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे अपन ने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब सिंपल से अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये ना मैं नल, ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा रखी कि फोटो के अंदर ये जो अपन इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आने के बाद मैं चेक करूँगा इफ फोटो इक्वल्स टू इक्वल्स नल, तो रिटर्न कर देगी, मतलब कोई इमेज नहीं है अपने पास, तो रिटर्न कर दिया, आगे नहीं बढ़े, और फिर अगर है वो तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में क्या होगा, सिंपल सी अपन ने क्या कर रखा है, सिंपल सी मैंने क्या कर रखा है, टैम्प के अंदर यहाँ पर मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ गेट कर रखा है, ठीक है। तो जो फाइल अपनी आई ना, उसका पाथ गेट करने के लिए सिंपली आपको फाइल के साथ वर्क करना पड़ता है, तो सिंपल सी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, फाइल के अंदर जस्ट इसको ऐड करवा रखा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो ये कौन सी फाइल होगी मैं बता देता हूँ आपको, फाइल में वापस से करता हूँ। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें इंपोर्ट कर मिलेगी, लाइक डाट डॉट एच टी एम एल, जो कॉलन डॉट एच टी एम एल, और नीचे वाली होगी अपनी डाट कॉलन आईओ, तो ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये वाली चीज़ इंपोर्ट करवानी है, तो मैंने इसको इंपोर्ट करवाई, ठीक है। तो ये एरर चलेगी, आपको ऊपर देख सकते हो आप, डाट कॉलन आईओ इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज अपन ने क्या करवा रखी है, जो यहाँ पे एक टेम्परेरी क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर जो पाथ है ना इमेज का, वो इसके अंदर मैंने सेव करवा रखा है, और सेव करवाने के बाद में जो इमेज पिक इमेज है, एक मेथड आपको जो वेरिएबल अपन को ग्लोबली क्रिएट करना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ग्लोबली, ठीक है। उसका टाइप में क्या रखूँगा, फाइल, ठीक है, 1 सेकेंड, फाइल, ठीक है। और जो वेरिएबल अपने क्रिएट किया वो होगा इमेज, पिक्ड इमेज, ठीक है, जो अपन ने नीचे इसमें वैल्यू इंसर्ट करवा रखी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है क्योंकि अपन नल सेफ्टी के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 या 2.2 के साथ बाय डिफॉल्ट नल सेफ्टी अपन को फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रही, फ्यूचर में इंसर्ट करवाएंगे, तो इसको मैं नलेबल लाइक मेंशन कर दूंगा कि मैं फ्यूचर में इसमें वैल्यू गेट करूंगा, ठीक है। अब नीचे मैं वापस से आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जस्ट वेट, यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, पहले अपन ने क्या किया, उस फोटो डॉट पाथ गेट किया, और टेम्प वेरिएबल के अंदर अपन ने इंसर्ट करवा दिया। फिर सेट स्टेट के हेल्प से मैंने क्या किया, जो टेम्प इमेज के अंदर जो पाथ आया था वो मैंने पिक्ड इमेज के अंदर सेव करवा दिया। बेसिकली ये सारी चीज़ें कर ली मैंने, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, जब भी अपन इमेज गेट करेंगे वो इमेज इस पिक्ड इमेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
अब अपन क्या करना है, उस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सी अपन को एक कंडीशन मेंशन करनी है जो अपन को यहाँ पे करनी है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सिंपल जो ये चाइल्ड है ना क्लिप ओवल के अंदर जो चाइल्ड इमेज नेटवर्क, अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन क्या है कि मेरी जो इमेज पिक्ड है उसके अंदर अगर वैल्यू हो, अगर वैल्यू हो तो अपन क्या करेंगे, इमेज गेट करे कहाँ से, फाइल से, ठीक है। फाइल से गेट करे और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, पिक्ड इमेज। पिक्ड इमेज मैंने पास करी, ठीक है। पास करने के बाद में सिंपल सी यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अदरवाइज वो नहीं हो तो अपन को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है ये वाली इमेज और नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपल सी कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरे को कंडीशन चेक करवानी कि नलेबल तो नहीं है पहले, ठीक है। नलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पिक्ड इमेज मेरे को यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं हो तो क्या हो, अगर वो नल नहीं है, उसमें वैल्यू है तो मेरे को प्रिंट करवा दे, जो उसमें जो वैल्यू है या जो इमेज की वैल्यू है वो वहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करवा दे। अदरवाइज मेरे को इमेज और नेटवर्क जो बाय डिफॉल्ट लाइक स्टार्टिंग में अपन आएंगे तो ये वैल्यू नल रहेगी इसकी, तो अपन को ये इमेज दिखानी है। लाइक आप कोई भी इमेज दिखा सकते हो यहाँ पे जो आपकी मर्जी। मैंने सिंपल सी इमेज गेट कर रखी है, नेटवर्क से सिंपल सी ले रखी है, आप कुछ भी इमेज ले सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़ अपन को क्या करनी है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, विड्थ हाइट सेम चीज़ें रखनी है अपन को इस इमेज के लिए भी, ठीक है। जो इमेज फाइल इमेज आएगी उसके लिए भी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल से इसको सेव करवाता हूँ। सेव करवाया मैंने, ठीक है। ये सारा कोड लिख लिया आपने, जो लाइक जो भी टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं एमुलेटर के अंदर आता हूँ। अब एमुलेटर के अंदर आने के बाद में इसको एक बार क्लोज करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक, ठीक है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद में मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अपना कैमरा ओपन हो गया। क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो बॉटम सीट थी ना ये अपनी, ये देखो ये बॉटम सीट यहाँ पर पिक इमेज ऑप्शन। अब मैंने कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट किया ना मैंने, अभी कैमरे वाले बटन पे क्लिक किया था ना मैंने अभी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इमेज सोर्स कैमरा लेके गया यहाँ पर, और यहाँ पे पिक इमेज के अंदर इसको पास कर दिया, और यहाँ पे इसको पता लग गया कि हाँ मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इमेज टाइप के अंदर कैमरे को ओपन करवाना, क्योंकि मैंने कैमरे पे क्लिक किया। तो मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये इमेज अपनी क्लिक हो गई। अब इसको मैं, अब देखना क्या होगा, जस्ट वेट। ओके, फाइनली अपने ने ये देख लिया। अब फाइनली अपनी इमेज चेंज हो गई, ठीक है। अब आप दूसरी इमेज भी यहाँ से इस वाले से करवा रही है, आप सेम चीज़ इससे भी करवा सकते हो, इस बटन से भी, लाइक कैमरा, ठीक है। अब मैं ऑल्ट के साथ अपन को इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। लाइक मैं आपकी बार ये वाली इमेज लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है। ये देखो फाइनली अपन ने देख लिया कि कैसे अपन इमेज पिकर की हेल्प से इमेज गेट कर सकते हैं। अगर आपको गैलरी से करना है तो आपको गैलरी पे भी वर्क होगा बिल्कुल। आपको क्या करना है, अभी गैलरी तो इसमें लाइक ये एमुलेटर इसे वर्क नहीं करेगी, आपको रियल डिवाइस पे इसको रन करवा के देखना है, ठीक है। ये तो अपना एंड्रॉइड का पार्ट हो गया, ठीक है। तो एंड्रॉइड में अपन ने देख लिया कैसे अपन इमेज पिक कर सकते हैं। अब iOS के लिए कुछ नहीं करना होता अपन को, सिंपल से आपको क्या करना है, iOS के लिए मैंने नोटपैड के अंदर आपको यहाँ पे देखो फॉर iOS गो टू iOS फोल्डर, रनर फोल्डर, info.plist के अंदर आपको जाकर ये वाली लाइन, ये जो मैंने दे रखी ना ये लाइंस, वो कोड आपको ऐड करवाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, info.plist के अंदर आना है। सिंपल से आपको क्या करना है, iOS फोल्डर के अंदर आना है, ठीक है। iOS के अंदर रनर फोल्डर के अंदर आना, रनर फोल्डर के अंदर आने के बाद info.plist है ना, इसके अंदर आकर आपको लास्ट में जो यहाँ पे ना ये फॉल्स लिखा हुआ ना, इसके नीचे आकर आपको सिंपल सी लाइंस ऑफ कोड ऐड करवा देनी, जिससे कि परमिशन देनी पड़ती है। बेसिकली iOS के अंदर अपन को परमिशन देनी पड़ती है कि बेसिकली आप ये कैमरा और जो गैलरी क्यों यूज में लेना चाहते हो, आप यूजर से क्यों आप ये ओपन करवाना चाहते हो। तो मैंने ये किया, टू टेक यूजर प्रोफाइल इमेज, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं इमेज लाइक यूजर की प्रोफाइल इमेज लेने के लिए मैंने कैमरा या गैलरी ओपन करवाना, तो ये सारी परमिशन अपन ने दे दी है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब आप इसको, अगर आपके पास iOS की डिवाइस है या फिर भी कुछ भी आपके पास डिवाइसेस है लाइक मैक या फिर आईफोन है, उसके अंदर आप रन करवा के देख लेना। सेम चीज़ आप में ये एंड्रॉइड में वर्क करेगी और iOS में वर्क करेगी। तो सिंपल सी अपन को इमेज पिकर के लिए इतना काम करना पड़ता है फ्लटर के अंदर। अब आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सी जो इमेज अपन को गेट हुई ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, लाइक लिप के अंदर आता हूँ, और ये जो अपनी इमेज गेट हुई ना अपन को, ये इमेज पिक्ड इमेज, ठीक है। इसके अंदर अपनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथड कॉल करवा सकते हो एपीआई के लिए, लाइक अपन को सर्वर पे भेजनी होती है कई बार। तो आप क्या करना है, इसको यहाँ पे सर्वर से एक एपीआई कॉल करवा सकते हो बैकएंड डेवलपर के लिए, ठीक है। वहाँ से बैकएंड डेवलपर को आप एपीआई गेट करके ये जो वैल्यू है ना, इसको बेस 64 में कन्वर्ट करके आप
बैकएंड डेवलपर को एक्चुअली कम्युनिकेट कर सकते हो आपकी आपको इमेज कैसे चाहिए, तो ये कम्युनिकेट करके आप जो भी उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप इसको उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अपने सारी चीज़ देख ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे 70% यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।